दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है मंगल ग्रह में कुछ नासा के एस्ट्रोनॉट्स को दिखाते हुए, जो मंगल ग्रह पर उसकी मिट्टी के एक्सपेरिमेंट के लिए आए हुए थे और मिट्टी के सैंपल इकट्ठे कर रहे थे। इस मिशन को लीड कर रही थी लेविस, जो कि एक एक्स सबमरीन ऑफिसर रह चुकी थी। उसी के साथ वह एक जियोलॉजिस्ट भी थी। इस मिशन में उनके साथ मार्क वॉटनी था, जो एक बॉटनिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर था, और मेजर रिक मार्टिनेज, जो यूएसएफ ऑफिसर के साथ इंजीनियर और इस मिशन के पायलट भी थे। बेथ जॉनसन, जो कि सिस्टम ऑपरेटर था, डॉक्टर क्रिस बैक, जो फ्लाइट सर्जन थे, और डॉक्टर एलेक्स वोगल, जो जर्मन नेशन नेविगेटर के साथ केमिस्ट भी है। वे लोग 31 सोल तक रिसर्च करने वाले हैं। सोल मतलब मार्स के दिन को सोल कहा जाता है। मार्स का एक सोल 24 घंटे और 39 मिनट का होता है। वे सभी मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा कर रहे थे। तभी नासा ने उन्हें एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा हुआ था, जो उनके तरफ आने वाले एक भयंकर तूफान की थी। बेथ जॉनसन ने सभी एस्ट्रोनॉट्स को हैब में बुलाया। बेथ जॉनसन ने बताया कि वो तूफान 8,659 न्यूटन फोर्स से उनकी एमएवी से टकराने वाला है, और अगर एमएवी नीचे गिर जाएगा तो ये लोग कभी अपने घर नहीं जा पाएंगे। जैसे ही लेविस ने ये सुना, उसने इस मिशन को यहीं रद्द करके घर वापस जाने का आदेश दिया, और सभी लोग हैब की तरफ जाने लगते हैं। वे लोग हैब की तरफ जा ही रहे थे, तभी वो तूफान आ जाता है और मार्क से एक मलबा टकराता है, जिससे मार्क उस तूफान में कहीं खो जाता है और उसका संपर्क भी टूट जाता है। सभी लोग मार्क को ढूंढते हैं, लेकिन इतनी तेज तूफान में कुछ दिखाई नहीं देता, और उन सभी को पता था कि मंगल ग्रह पर बिना ऑक्सीजन के 1 मिनट में ही इंसान खत्म हो जाता है। तो उन सभी को लगा कि अब मार्क जीवित नहीं है, जिस कारण से वो सभी वहां से चले आते हैं। वो सभी मार्क की मृत्यु पर शोक करते हुए लौटते हैं। अगली सुबह पूरी पृथ्वी में ये खबर फैल चुकी थी। नासा के डायरेक्टर ने ये खबर मीडिया में बता दी कि मार्क अब हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि हमें मंगल ग्रह पर दिखाया जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। वह होश में आता है तो उसकी सूट की ऑक्सीजन कम हो रही थी, और साथ ही उसके पेट में एक रॉड घुस गया था। वो जल्दी से हैब में चला जाता है और सबसे पहले तो अपनी सूट को निकालता है। उसके बाद वह एक ही बार में उस रॉड को निकालता है। रॉड निकलने पर उसे और भी ज्यादा दर्द होता है। वो खुद ही उस पर टांके लगाता है और पट्टी बांधता है। 21 सोल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मार्क एक लिस्ट बनाता है। उसने खाने पीने के सामान का अनुमान लगाया तो उसका खाना सिर्फ 1 साल ही चलने वाला था। अब ऐसे में तो वो 4 साल तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वो काफी उदास रहने लगा था। लेकिन एक दिन उसे कुछ आलू मिले, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मार्क इंजीनियर के साथ ही एक बॉटनिस्ट था, तो मार्क ने उस मंगल ग्रह पर आलू उगाने की सोची, जिससे वो 4 साल तक उन आलूओं को खाकर जिंदा रह पाएगा। मार्क ने हैब के अंदर झिल्ली लगाई और मार्स की मिट्टी बिछा दी और आलू के बीज बो दिए और बाहर सोलर पैनल को साफ किया। लेकिन चुनौती वाली बात तो ये थी कि वहां मार्स पर पानी ही नहीं होती। तो मार्क ने सबसे पहले वहां पानी प्रोड्यूस करने का काम शुरू किया, और वो अपनी इंजीनियरिंग दिमाग लगाकर पानी उत्पादन करना शुरू किया। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट में वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि उसके मुंह से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो गया था, क्योंकि मार्क ने उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं किया था। लेकिन मार्क हार नहीं मानता। उसने दोबारा ट्राई किया और इस बार वो पानी बनाने में कामयाब हुआ। वो बहुत ही खुश हुआ और आज की रात चैन से सोया। अगली सुबह उसने देखा तो पूरी झिल्ली में पानी का भाप आ चुका था। ऐसे ही 48 सोल बीत जाते हैं। अब उसके आलू के बीच से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। उस पौधे को देखकर मार्क काफी खुश होता है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी में नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स ने मार्क को मृत समझकर उसकी अंतिम विदाई भी कर दी और स्पेस सेंटर में आ गया, जहां पर मंगल मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कपूर टेडी सैंडर्स से कहता है कि मुझे मार्क की बॉडी लाने का परमिशन दो, क्योंकि हम उसकी बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। दरअसल मंगल पर ऑक्सीजन न होने की वजह से वहां पर बॉडी गलती नहीं है, लेकिन सैंडर्स को डर था कि अगर उसकी बॉडी वाली इमेज मीडिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया के लोग खामखा उन्हें बदनाम करेंगे। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो मंगल की सैटेलाइट इमेजेस को देख रही थी। वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जो सोलर पैनल धूल से सना था वो अब साफ हो चुका है, और वहां के सामान जो तूफान से बिखरे पड़े थे वो अपनी जगह पर फिर से आ गए थे। वो एनी, विंसेंट कपूर और टेडी सैंडर्स को बुलाती है। वो सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए थे। अब उन्हें पता चल चुका था कि ये सब मार्क ने किया है और वो अभी जिंदा है, और वे सभी उनकी टीम को बताने से भी मना करते हैं,
क्योंकि टैडी सैंडर्स का कहना था कि अभी उन्हें आने में 10 महीने और लगने वाले हैं, और अगर उन्हें ये पता चला कि उनका दोस्त अभी जिंदा है तो वे सभी घबरा जाएंगे और उनकी यात्रा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि स्पेस यात्रा बहुत ही खतरनाक होती है। अब नासा की टीम मार्क को बचाने में जुट जाती है, जिसके बाद नासा के डायरेक्टर मीडिया के सामने बताते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो मंगल ग्रह पर ही है। हम उन्हें बचाने के काम में लग गए हैं। इधर मार्क भी हार नहीं मानता। मार्क को पता था कि नासा का एक और मिशन है जो 4 साल के बाद पहुंचेगा, और वो जगह अभी मार्क से लगभग 3200 किलोमीटर दूर था। अगर मार्क को यहाँ से घर जाना है तो उसे किसी भी हाल में 4 साल तक उस जगह पर पहुंचना होगा, और वो वहां पर जाने का सारी तैयारी कर लिया। मार्क के पास एक रोवर गाड़ी था जिसे चार्ज करने पर चलती थी। इधर पृथ्वी पर सभी मार्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं, और कपूर भी लोगों को बताते हैं कि वे मार्क को जिंदा जरूर वापस लेकर के आएंगे। इधर मार्क अपने फसल को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसकी फसल बहुत ही ज्यादा होती है। उसने बड़े आलूओं को खाने के लिए रख दिया और छोटे आलूओं को फिर से बो दिया। अब मार्क खाने का इंतजाम तो करते ही जा रहा था, बात अब वो नासा से संपर्क करना चाहता था, तो वह अपनी रोवर गाड़ी से अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। इधर वो लड़की सैटेलाइट से मार्क पर नजर गड़ा कर रखी हुई थी। उसने देखा कि मार्क पूरे 13 दिन से किसी अनजान सफर के लिए निकला हुआ है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि मार्क कहाँ जा रहा है। तभी कपूर को याद आया कि मार्क जिस रास्ते में जा रहा उधर नासा का एक पार्ट फाइंडर है, जिसे नासा ने 1996 में वहां की मिट्टी और मैग्नेटिक की खोज करने के लिए छोड़ा हुआ था, जिससे वो हमें संपर्क करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन 1997 में नासा से उसकी संपर्क टूट गया था, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। विंसेंट कपूर का अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। मार्क ने वो पार्थ फाइंडर को ढूंढ लिया, जो कि अब पूरी तरह से रेत में दब चुका था। मार्क ने उसे रेत से निकाला और हैब में ले आया। अब मार्क नासा से तभी संपर्क कर सकता था जब नासा के भी वहीं पार्थ फाइंडर हो। विंसेंट कपूर कैलिफोर्निया में JBL पहुंचा। वहां पर उसे वही मॉडल का पार्थ फाइंडर मिला, और वो उन सभी को भी बुलाया जिन्होंने 1996 में इस मिशन में काम करा था। उधर मार्क पार्थ फाइंडर को चार्ज करता है और अर्थ में सिग्नल भेजता है, और सिग्नल विंसेंट को मिल जाता है, जिससे विंसेंट काफी खुश हो जाता है। मार्क ने ये लिखकर बोर्ड लगाया कि मेरा सिग्नल मिला या नहीं, तो विंसेंट ने हाँ की तरफ कैमरा घुमाने को कहा। जैसे ही मार्क तरफ का कैमरा हाँ की तरफ घुमा तो मार्क खुशी में मारे उछलने लगता है। लेकिन अभी मुश्किल बात ये थी कि उनके बीच के मैसेज 1 घंटे के बाद पहुंचता था, क्योंकि मार्स और पृथ्वी की दूरी बहुत थी। जिसके बाद मार्क ने वैज्ञानिक दिमाग लगाकर हेक्साडेसिबल नंबर लगाने की तरकीब लगाई। उसने पार्थ फाइंडर के चारों तरफ हेक्साडेसिबल अल्फाबेट्स नंबर लगा दिए, जिससे वे कम समय में बातचीत कर सकते थे। उधर विंसेंट ने भी पार्थ फाइंडर के चारों तरफ हेक्साडेसिबल अल्फाबेट्स नंबर लगा दिया, जिसके बाद विंसेंट ने अलग अलग अल्फाबेट्स की तरफ कैमरा घुमाकर सवाल पूछा। उस नंबर को मार्क अपने कंप्यूटर में उसका मतलब निकाला। उसका मतलब ये था, तुम अभी तक से जिंदा कैसे हो? मार्क ने अभी तक हुए घटना को लिखकर कैमरा में दिखाया। ऐसे ही इनके बीच बातचीत होने लगी। अब मार्क ने रोवर के कंप्यूटर को पार्थ फाइंडर से कनेक्ट कर दिया, जिससे अब मार्क सीधा नासा से टेक्स्ट मैसेज कर सकता था। अब नासा वाले मार्क को मैसेज भेजते हैं कि अब हम तुम्हें वापस लाने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तुम्हारे लिए हम जल्द ही खाने पीने का सामान भेजने वाले हैं। ये पढ़कर मार्क खुश होता है। उसके बाद मार्क ने नासा से सवाल पूछा कि क्या मेरे टीम को मैं अभी भी जिंदा हूँ ये बात पता है? जिस पर नासा ने थोड़ा देर सोचा, फिर बताया कि नहीं, उन्हें ये बात पता नहीं है। जिस पर मार्क बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और ये गाली वाली मैसेज टाइप करता है। नासा वाले उसे बोलते हैं कि ऐसा टाइप मत करो, क्योंकि तुम्हारा मैसेज पूरा दुनिया देख रहा है। लेकिन वो और भी गाली लिखकर भेजता है। हालांकि नासा मार्क को कुछ भी नहीं बोलते। फिर हम देखते हैं मार्क की टीम को, जो स्पेसशिप से धरती की ओर बढ़ रहे थे। वे सभी मार्क की मौत का अभी भी शोक मना रहे थे। तभी उनके पास नासा की तरफ से वीडियो मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि मार्क अभी भी जिंदा है और वह अभी मंगल ग्रह पर ही है। ये सुनकर सभी मेंबर्स खुश तो होते हैं, पर वो खुद को भी कोसते हैं, क्योंकि मार्क को ऐसी हालत में छोड़कर आए हैं। हालांकि नासा वालों ने बताया कि तुम लोगों को मार्क ने कहा है कि तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसे ही मार्क को अब मार्स में 4 महीने हो गए थे, और मार्क नासा को अपनी आलू की खेती की अपडेट रोज देता था। ये देखकर दुनिया के लोग मार्क पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन एक दिन मार्क बाहर से एयरलॉक में आता है तो सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से बड़ा धमाका होता है, जिससे मार्क दूर जा गिरता है।
और उसकी हेलमेट में छेद हो जाता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन जल्दी खत्म होने लगती है। हालांकि वो समय रहते ही हेलमेट में टेप चिपका देता है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब वो दोबारा यहाँ पर खेती नहीं कर सकता था। यहाँ दूसरी ओर नासा के अधिकारी लोग कहते हैं, अब मार्क के पास सिर्फ 609 सोल तक का ही खाना बचा हुआ है। तो अब उन्हें जल्दी ही 47 दिनों के अंदर प्रोब तैयार करके मार्क के पास खाने का सामान भेजना होगा। और कुछ ही दिनों बाद नासा वालों ने प्रोब भी तैयार कर लिया। उसमें खाने पीने का सामान रखकर लॉन्च के लिए तैयार करते हैं। उस प्रोब को लॉन्च करते हैं। प्रोब अंतरिक्ष की तरफ उड़ता तो है, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद प्रोब तहस नहस हो जाती है। ये न्यूज़ चाइना के चीफ साइंटिस्ट देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो नासा को एक अपना बूस्टर देने का वादा करते हैं। जिसके बाद नासा को एक और उम्मीद जाग उठती है, लेकिन इस बार नासा को 28 दिनों में प्रोब बनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम रिच नाम के एक वैज्ञानिक को देखते हैं, जो कि वो भी मार्क को मार्स से लाने का जोड़तोड़ प्रयास कर रहा था। तभी उसे एक आइडिया मिल भी जाता है। वो विंसेंट कपूर के पास जाकर अपना प्लान बताता है। फिर विंसेंट कपूर सभी नासा के साइंटिस्ट और अधिकारियों को बुलाता है। फिर रिच बताता है कि लेविस और उनकी टीम जिस स्पेसशिप से आ रहे हैं, उस स्पेसशिप को हम धरती के एक ऐसे ग्रेविटी पॉइंट पर लाएंगे जिससे वो फिर से मंगल ग्रह की तरफ तेजी से बढ़ पाएगा। जब लेविस की स्पेसशिप धरती के पास आएगी, तो उसी वक्त नासा की प्रोब खाना लेकर लॉन्च करेगी और वो हर्बिस में जाकर जुड़ जाएगी। इस तरह से हम खाना भेजने के साथ साथ मार्क को भी वापस ले आएंगे और भेजा गया खाने का सामान लेविस और उनकी टीम को और भी अंतरिक्ष में रहने के लिए मदद करेगा। रिच का ये प्लान ठीक तो था, लेकिन टैडी सैंडर्स ये कहता है कि मार्क को बचाने के लिए वो बाकी एस्ट्रोनॉट्स को खतरे में नहीं डाल सकता और वो इस प्लान को रद्द कर देता है। लेकिन एरिस 3 के कमांडर मिच वैज्ञानिक रिच का प्लान लेविस और उनकी टीम के पास मैसेज कर देते हैं और सारा जिम्मा उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या वे लोग अंतरिक्ष में फिर 19 महीने रहकर मार्क को वापस लाएंगे या फिर अपनी जान बचाने के लिए घर वापस आएंगे? लेकिन वे सभी मार्क को वापस लाने की ठान लेते हैं। जल्द ही ये बात सैंडर्स को भी पता चलती है और वो एस्ट्रोनॉट्स को रोक तो नहीं सकते थे, इसलिए वो मीडिया को भी ये बात बता देता है कि हमने मार्क को लाने के लिए बाकी एस्ट्रोनॉट्स को भेज दिया है। अब मार्क को भी ये बात पता चलती है कि उसे लेने के लिए उसकी टीम आ रही है, जिसे सुनकर मार्क खुश हो जाता है। और लेविस ने अपना प्लान बताया कि जैसे ही हम मार्स की ऑर्बिट में पहुंचेंगे, तुम वहां मौजूद एमएवी रॉकेट के जरिए मार्स की ऑर्बिट के पास आओगे, फिर हम तुम्हें कैच कर लेंगे। हालांकि ये बात बोलने में तो आसान है, पर करने में बहुत ही खतरनाक है। इसमें मार्क की जान भी जा सकती है, लेकिन मार्क डरने वालों में से नहीं था। हालांकि मार्स में जहां एमएवी रॉकेट मौजूद था, वहां पहुंचने के लिए लगभग 200 दिन लगने वाले थे। इधर चाइना की मदद से हर्बिस तक खाना पहुंचाने का काम सफल हो जाता है। उधर मार्क भी 200 दिन तक रोवर से ट्रैवल करके एमएवी रॉकेट के पास पहुंच जाता है और सारी तैयारी करता है। वो सभी भारी चीजों को उखाड़ फेंकता है, क्योंकि उसे जल्दी ही लेविस के पास पहुंचना था, नहीं तो वो कभी नहीं पहुंच पाता। लेकिन मार्क उस रॉकेट को लॉन्च करता है और तेजी से लेविस और उनकी टीम की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में ज्यादा हवा के प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाता है और सभी से संपर्क भी नहीं हो पाता, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन बाद में वो लेविस तक पहुंच जाता है और उसे होश भी आ जाता है। लेविस उसे हवा में ही पकड़ लेती है, जिससे पूरी टीम, नासा और बाकी सभी लोग काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।